ऐप लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि स्विमिंग पूल के नाम पर आरडब्ल्यूए की मनमानी, 1 महीने की फीस 1000 रुपए सोसाइटी में उठने लगी विरोध में आवाज़ी गाजियाबाद। राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एनक्लेव में आरडब्ल्यूए की मनमानी सामने आ रही है। सोसाइटी में बने स्विमिंग पूल के लिए आरडब्ल्यूए ने 1 महीने की फीस 1000 रुपए प्रति व्यक्ति तय की है। आरडब्ल्यूए ने सर्कुलर जारी कर लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है। वहीं आरडब्ल्यूए की इस मनमानी से सोसाइटी में विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक गुलमोहर एनक्लेव में आरडब्ल्यूए की ओर से स्विमिंग पूल के इस्तेमाल को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर जारी कर सोसाइटी के सचिव द्वारा स्विमिंग पूल के लिए एक व्यक्ति का 1 महीने का शुल्क 1000 रुपये निर्धारित करने की सूचना दी गई है। इसके साथ ही पूल की टाइमिंग के बारे में भी सर्कुलर में जानकारी दी गई है। वहीं इस सर्कुलर के जारी होते ही सोसाइटी के लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। सोसाइटी के लोगों ने आरडब्ल्यूए के इस सर्कुलर को तानाशाही बताया है। बता दें कि आज के ही दिन सोसाइटी में रहने वाले गौरव बंसल ने सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्ज में स्विमिंग पूल का चार्ज भी शामिल होने का हवाला देते हुए स्विमिंग पूल का चार्ज न लेने का निवेदन किया गया था, लेकिन दोपहर को की इस सर्कुलर को जारी कर आरडब्ल्यूए ने अपना तानाशाही रवैया स्पष्ट कर दिया। इस संबंध में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष मनवीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोसाइटी के स्विमिंग पूल को आरडब्ल्यूए द्वारा ठीक कराया गया है, जिससे सभी इसका आनंद ले सकें। इसीलिए स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस के उद्देश्य से यह चार्ज लगाया गया है। वहीं आरडब्ल्यूए की पूर्व अध्यक्षा रश्मि चौधरी ने कहा कि किसी भी सोसाइटी को बिल्डर द्वारा ही बनाया जाता है और उसके बाद इसमें लोगों का रहन सहन शुरू होता है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से वहां उपलब्ध सुख सुविधाओं के उपभोग के लिए ही मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। इस प्रकार स्विमिंग पूल का चार्ज आरडब्ल्यूए द्वारा अलग से लिया जाना उचित नहीं है। वहीं आके गत संजय बंसल अनुज बंसल ने कहा कि सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज सभी लोग आरडब्ल्यूए ऑफिस में जमा करते हैं। इसी चार्ज में सोसाइटी की सभी चीजों का चार्ज भी शामिल होता है। इसीलिए आरडब्ल्यूए द्वारा स्विमिंग पूल के चार्ज के विषय में वार्ता की जाएगी। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए सोसाइटी के निवासियों ने क्या कहा। मेरा नाम गौरव बंसल है, मैं एसपी सेकंड 201 में रहता हूँ। आपकी सोसाइटी के आरडब्ल्यू द्वारा एक नोटिस जारी किया है, उसमें कहा गया है कि जो भी बच्चा स्विमिंग पूल की सदस्यता लेना चाहता है उसके प्रति माह 1000 रुपये देने पड़ेंगे। बहुत गलत बात है। 1000 रुपये क्यों देंगे? हमारे मेंटेनेंस जो हमारी है, जितनी भी और भी सोसाइटियों में हमारे फ्लैट हैं, वहाँ पर कोई भी मेंटेनेंस इस तरीके का स्विमिंग पूल का चार्ज नहीं लिया जाता है। जो मेंटेनेंस होता है उसी में सारे क्लब की फीस होती है। आरडब्ल्यू का कहना ये है कि ये उन्हीं के द्वारा बनवाया गया। नहीं, ये बिल्डर के द्वारा बनवाया गया है। ये केवल गहरा बिल्डर ने बनवा दिया था, इसे थोड़ा सा छोटा कराया है और वो भी हमारे पैसों से कराया है। आरडब्ल्यू ने अपने घर के कोई पैसे नहीं लगाए। मेरा नाम संजय बंसल है, मैं गुलमोहर में M2 105 नंबर फ्लैट में रहता हूँ। आपकी सोसाइटी का आरडब्ल्यू द्वारा सभी सोसाइटी के निवासियों को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि जो भी बच्चा स्विमिंग पूल में सदस्यता लेना चाहता है, कोचिंग लेना चाहता है, उसको प्रति माह 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इस नोटिस को किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या जो नोटिस जारी किया गया आरडब्ल्यू द्वारा ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। आरडब्ल्यू नोटिस जारी किया है, ये आरडब्ल्यू की ही प्रॉपर्टी है। बिल्डर ने जिस वक्त हमने फ्लैट खरीदे थे उस वक्त बिल्डर ने भी हमको स्विमिंग पूल बना कर दिया था और इसी के बिहाफ पे हमने फ्लैट खरीदे थे कि बच्चों को एंजॉय करने के लिए स्विमिंग पूल भी मिलेगा, सोसाइटी में पार्क भी मिलेगा और घूमने की सुविधाएं मिलेंगी। इसका चार्ज देना निहायत गलत है। आरडब्ल्यू कह रहा है लेकिन इसका निर्माण उनके द्वारा कराया गया है। ये नहीं था, लेकिन जो इसमें रेनोवेशन कराया गया है वो आरडब्ल्यू पहले स्विमिंग पूल सबसे पहले था, बिल्डर के द्वारा जो नक्शा दिया गया उसमें स्विमिंग पूल था, लेकिन थोड़ा गहरा था। आरडब्ल्यू ने इसको थोड़ा सा गहराई कम कराई गई है और जिसके पैसे से वो कराया, इसके पैसों से ही कराया गया अनुसार। वर्तमान में जो आरडब्ल्यू यहाँ बना हुआ है उसकी भूमिका किस तरह से है सोसाइटी की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, क्या कुछ कह रहा है? नहीं, आरडब्ल्यू की सुरक्षा के मामले में कोई संदेह काम ठीक कर रही है, लेकिन कुछ कार्य अनैतिक हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल के बारे में उठाया जा रहा है। अब बिजली के बोर्ड हैं जिसके बिजली के बच्चों छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, सारे टूटे हुए पड़े हैं, कोई बच्चे किसी का हाथ लगा खतरा हो जाए तो एक ऐसी घटना हो सकती है जिसको शायद हम भूल ना पाएँ।
अगर RWA पैसे वसूलता है फिर आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, इसका विरोध करेंगे, सब लोग मिलकर साथ रहेंगे। ऋतु बंसल। आपकी सोसाइटी के RWA द्वारा एक सभी सोसाइटी के निवासियों को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो भी बच्चा स्विमिंग पूल में सदस्यता लेना चाहता है, नहाना चाहता है, उसको प्रति माह 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इस नोटिस को किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या ये नोटिस सही है? गलत है ये, वो मेंटेनेंस के अंदर आता है, ये नोटिस गलत है। लेकिन RWA का कहना ये है कि जो स्विमिंग पूल बनाया गया है वो RWA द्वारा बनाया गया है। नहीं, उनके द्वारा नहीं बनाया गया है। आरती बंसल। आपकी सोसाइटी के RWA द्वारा सभी सोसाइटी के निवासियों को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर जिस भी बच्चे को स्विमिंग पूल में सदस्यता लेनी है उसको प्रति माह 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इस नोटिस को किस नज़रिए से आप देखते हैं? जो ये नोटिस RWA द्वारा जारी किया गया है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये बिल्डर ने बनाया हुआ है स्विमिंग पूल, प्लस इसमें RWA के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से ये नोटिस जो है या ऐड कर लीजिए एज आ मतलब लेने के लिए, पैसे लेने के लिए इस चीज़ को ऐड करा हुआ है। बट जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं, सारे फ्लैट्स हमने अपनी तरफ से ही परचेज़ करे हुए हैं, तो उस हिसाब से तो सोसाइटी की मोस्टली चीज़ों पर सोसाइटी वालों का ही हक होना चाहिए। तो ये जो इन्होंने लगाया हुआ है 1000 रुपये का, ये बिल्कुल गलत है। एज अ ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे केवल हमारे सोसाइटी के बच्चों के लिए तो फ्री ही होना चाहिए। RWA का कहना ये है कि इसको हमारे द्वारा बनवाया गया है, हम डेकोरेट कराते हैं इसको, ऐसा इसके ऊपर क्या कहेंगे? भैया RWA तो बहुत कुछ कहता है कि हमने ये बनवाया, बट जो RWA ने बनवाया है वो सोसाइटी के जितने भी मेंटेनेंस चार्ज का पैसा है वहीं से तो वो लोग उसको उठा के पैसे को उसी सोसाइटी में लगा रहे हैं। अच्छा, RWA की क्या भूमिका है सोसाइटी के अंदर? क्या RWA सही से काम करता है सोसाइटी के निवासियों की? भैया देखिए, कुछ बातों में तो RWA सही काम करता है, बट कुछ चीज़ों में अपनी मनमानी चलाते हैं। राजकुमार गुप्ता, निवासी M2 307। ये गुलमोहर ने कल सर्कुलर निकाला है जिसमें बच्चों से 1000 रुपये प्रति बच्चा लिया जाएगा। क्या आप इससे वाफिक हैं? हाँ, वाफिक है। इनका सर्कुलर पड़ा था, लेकिन ये गलत है। किसी भी सोसाइटी में स्विमिंग पूल का कोई चार्ज नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये बिल्डर के द्वारा बनाया गया हुआ है। इसका तो वैसे भी किसी तरह का कोई चार्ज होना ही नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। आपके अध्यक्ष ने बताया है कि ये खाली गड्ढा था, RWA ने इसे बनाया है? नहीं, ये बिल्डर के द्वारा बनाया गया था। इसकी सिर्फ गहराई थोड़ी ज़्यादा थी जिसको कि उन्होंने कम किया है, वो भी हमारे मेंटेनेंस के जो कलेक्शन होता है उसके द्वारा। आगे क्या करेंगे आप इसमें? हम इसके विरोध में हैं कि स्विमिंग पूल चालू किया जाए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ये मेरा नाम अनुज बंसल, निवासी M2 405। ये स्विमिंग पूल का कल सर्कुलर निकला है, आपको ज्ञात है? हाँ, हमें ज्ञात है, पर ये बहुत गलत है। इसमें जो 1000 रुपये प्रति बच्चा जो लिया जा रहा है, बिल्कुल ही गलत के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि ये बिल्डर द्वारा बनाया गया हुआ है। बिल्डर द्वारा बनाए जाने के बाद में जो भी पैसे लिए जाते हैं वो हमारी मेंटेनेंस से काट लिए जाते हैं, उसके बाद में कोई अदर चार्जेस नहीं लगाया जाता। अभी तो ये इन्होंने स्विमिंग पूल के चार्ज लिए हैं, इसके बाद में फिर ये पार्किंग के भी चार्ज ले सकते हैं और अदर चीज़ ले सकते हैं, तो इसके खिलाफ है हम पूरी तरह से। आप क्या आगे क्या करेंगे? हम तो ये हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं जी। कोई भी अगर इस तरह की अगर कोई अगर चीज़ होती है कि अगर अदर चार्जेस दिए जाते हैं तो हम बिल्कुल इसके खिलाफ रहेंगे। आप अपने बच्चों को भेजेंगे स्विमिंग पूल में? हम बच्चों को फ्री भेजेंगे जी, हम कोई चार्ज नहीं देना चाहेंगे।